नमस्कार साथियों, मैं रामनिवास मेहरा आपको चैनल पर पीओ फर्स्ट एंड पीओ सेकंड के कार्यों की जानकारी पहले ही उपलब्ध करवा चुका हूं। यदि आपने मेरे उन वीडियो को नहीं देखा है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में विजिट करके उन वीडियो का लाभ ले सकते हैं। अब बात करें इस वीडियो की, तो इस वीडियो में मैं आपको मतदान अधिकारी तृतीय या पीओ थर्ड के कार्यों की संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। तो जानकारी देने से पहले साथियों, मेरा आपसे छोटा सा निवेदन रहेगा कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले बेल आइकन को दबाकर ऑल पर भी प्रेस कीजिएगा, क्योंकि आपको इसी प्रकार के कंटेंट चैनल पर सबसे पहले मिलते रहेंगे। तो चलिए साथियों, जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से पीओ थर्ड के कार्य, ये मतदान अधिकारी के कर्तव्य। साथियों, इस वीडियो में निर्वाचन विभाग ने जो आपको कर्तव्य दिए हैं, यदि आपकी नियुक्ति तृतीय मतदान अधिकारी के रूप में हुई है तो निर्वाचन विभाग ने आपको जो कर्तव्य दिए हैं उनकी पालना तो आपको आवश्यक रूप से करनी है। साथ में मेरी नियुक्ति जब तृतीय मतदान अधिकारी के रूप में हुई थी तो मैंने वास्तविक फील्ड में काम भी किया है, तो मैं मेरा अनुभव भी आपको यहाँ बताऊंगा। ये निर्देश तो मैं आपको बताऊंगा ही सही, साथ में मेरा क्या अनुभव रहा था, आप कैसे मेरे अनुभव का फायदा उठाकर उसका चुनाव में लाभ ले सकते हैं वो जानकारी भी दूंगा। तो आप वीडियो को बिना स्किप किए अवश्य देखिएगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पहले कर्तव्य की। यह मतदान अधिकारी मतदान मशीन की नियंत्रण यूनिट का प्रभारी होगा। यदि आपकी नियुक्ति पीओ थर्ड के रूप में हुई है तो जो मशीन की कंट्रोल यूनिट है वो आपके पास रहेगी, दिन भर आपके ही पास रहेगी और आपकी निगरानी में रहेगी। आप दिन भर जो भी आपके पास मतदाता आएंगे उनको वोट डालने के लिए बैलेट जारी करेंगे, तो कंट्रोल यूनिट की जो निगरानी है वो आपको करनी है। आप प्रभारी हैं कंट्रोल यूनिट के। दूसरे कार्य की हम बात करें, यह द्वितीय मतदान अधिकारी द्वारा जारी की गई मतदाता पर्ची प्राप्त कर अपने पास क्रमबद्ध सुरक्षित रखेगा। तो आपका दूसरा कार्य क्या रहेगा उसको आपको मैं आसान तरीका बता देता हूं। साथियों, आपको क्या करना है, जहां भी आपके बैठने की व्यवस्था की जाए, आपको जहां भी बिठाया जाएगा टेबल रहेगी, वहां पर आप अपनी कंट्रोल यूनिट रखेंगे। कंट्रोल यूनिट के पास में ही आपको क्या करना है, एक तार को बांध लेना है और जैसे ही मतदाता आपके पास आता है वो आपको एक पर्ची देगा। जो पीओ सेकंड जारी करेंगे वो पर्ची आपको देगा, तो उस पर्ची को आपको क्या करना है, उस तार में लगा लेना है। आप जब पर्ची को तार में लगा लेंगे उसके बाद आपको क्या करना है, जो मतदाता आया है उससे आपको बोलना है कि आप अपने बाएं हाथ की तर्जनी उंगली मुझे दिखाइए। तो आपको उंगली, बाएं हाथ की तर्जनी उंगली देखनी है, उस पर अमिट शाही लगी है या नहीं लगी है, इस बात की निगरानी भी आपको करनी है। और यदि पीओ सेकंड ने उसके बाएं हाथ की तर्जनी उंगली पर अमिट शाही लगा दी और उसने मिटाने का प्रयास किया, जो मतदाता आपके पास आया है उसने मिटाने का प्रयास किया या उन्हें मिटा ली है, तो आपको क्या करना है, मतदाता को वापस भेजना है और जो अमिट शाही है वापस उस मतदाता के लगवानी है। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। अब चलते हैं हम अगले कार्य की ओर। नियंत्रण यूनिट के बैलेट बटन को दबाकर वोटिंग कंपार्टमेंट में रखी मतदान यूनिट को चालू करेगा। जब आप मतदाता से जो पर्ची लाए हैं वो ले लेंगे, सीरियल वाइज उसे लगा लेंगे। उसके बाद आपने बाएं हाथ की तर्जनी उंगली चेक कर ली, इसमें अमिट शाही लगी हुई है, तो आपको क्या करना है, जो आपके पास कंट्रोल यूनिट रखी है उसमें एक बैलेट का बटन आपको देखने को मिलेगा, उस बैलेट के बटन को आपको दबा देना है। जो आपकी कंपार्टमेंट में रखी यूनिट है वो चालू हो जाएगी, मतलब वोट कास्ट करने के लिए रेडी हो जाएगी। तब आपको क्या करना है, मतदाता को मत रिकॉर्ड करने के लिए वोटिंग कंपार्टमेंट में भेजेगा। मतदाता द्वारा मतदान कर कंट्रोल यूनिट से बीप की आवाज आने तक मतदाता को वोटिंग कंपार्टमेंट में रुकने के लिए कहेगा। आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है साथियों, दिन भर ध्यान रखना है। जब तक वोटिंग चलती है तब तक आपको आपके कान खुले रखने हैं। यदि आपकी नियुक्ति पीओ थर्ड के रूप में हुई है तो मैं सीधी भाषा में आपसे बात करूं तो, क्योंकि हमारे पास बहुत से मतदाता ऐसे आ जाते हैं जिनको बैलेट यूनिट पर बटन किस जगह दबाना है ये ज्ञात नहीं होता है, वो कहीं भी हाथ लगाकर कंपार्टमेंट, वोटिंग कंपार्टमेंट छोड़ने का प्रयास करते हैं। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो मतदाता आपने वोटिंग कंपार्टमेंट में भेजा है उसने बटन दबाया है या नहीं दबाया है। अब ये आपको श्योरिटी कहां से मिलेगी कि भाई जो मतदाता आया है उसने बटन दबाया है या नहीं दबाया है, तो आपके पास जो कंट्रोल यूनिट रखी हुई है, मतदाता जैसे ही बैलेट यूनिट पर
बटन दबाएगा वैसे ही आपके पास जो कंट्रोल यूनिट रखी है उसमें बीप की आवाज आएगी। तो अपने को दिन भर अपने कान खुले रखने हैं और बीप की आवाज सुननी है। अगर आपको बीप बीप की आवाज नहीं आई है तो ऐसी कंडीशन में आपको जो मतदाता आपने कंपार्टमेंट में भेजा है वहीं रुकने को कहना है, वो कंपार्टमेंट छोड़ के नहीं चला जाए। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। जब तक बीप की आवाज नहीं आ जाती तब तक आप मतदाता को जो वोटिंग कंपार्टमेंट है उसे छोड़ने की अनुमति नहीं देंगे। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। यह ध्यान रहे कि जिस क्रम में मतदाता पर्ची जारी हुई है उसी क्रम में वोटिंग कंपार्टमेंट में मतदाता को अनुमति दी गई है। तो ये कार्य बहुत आसान हो जाएगा। मैंने आपको बता दिया है कि आप टेबल के नीचे क्या करेंगे, अपना तार लगा लेंगे। जिस क्रम में पीओ सेकंड से आपके पास मतदाता आता है उसी क्रम में आपको जो वोटिंग कंपार्टमेंट में मतदाता को भेजना है और पर्ची भी आपको उसी क्रम में लगानी है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। निर्वाचक के मतदान कक्ष से वापस आने पर निर्वाचक की बाईं तर्जनी पर अमिट शाह के चिन्ह की जांच करेगा। आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि कहीं जो मतदाता है उसने वोटिंग कंपार्टमेंट में वोट कास्ट कर लिया है, उसके बाद वो जाता है तो कहीं उसने अमिट शाही मिटा तो नहीं ली। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तत्पश्चात मतदाता मतदान कक्ष से बाहर प्रस्थान करे। अब आपको मैंने सारी जानकारी दे दी इस वीडियो के माध्यम से कि आपकी नियुक्ति यदि पीओ थर्ड के रूप में हुई है तो आपको जो निर्वाचन विभाग द्वारा कार्य दिए गए हैं वो क्या क्या दिए गए हैं, साथ में मैंने मेरा अनुभव भी आपको इस वीडियो में बताने का प्रयास किया है। तो साथियों, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ये बताना है कि वीडियो आपको कैसा लगा। और हाँ साथियों, आप अंत में वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा और इस वीडियो को हमारे अधिक से अधिक साथियों तक शेयर कीजिएगा ताकि इस वीडियो का लाभ हमारे अन्य साथी भी उठा पाए। मिलते हैं साथियों इसी तरह के नवीन और अहम अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।